नमस्कार दोस्तों, दी पॉलिटिकल मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी देश की एकमात्र सशक्त महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत की कहानी। भारतीय राजनीति की एक ऐसी कहानी जिसका हर पहलू आपके अंदर के रोमांच को चरम तक पहुंचा सकता है। भारत को आज़ादी दिलाने के स्वर्णिम युग से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे महान नेताओं की मौत तक की काली रातें इस राजनीतिक कहानी में समाहित हैं। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत की कहानी भी अक्सर राजनैतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहता है। 31 अक्टूबर 1984 की शाम इस देश के लिए एक बेहद निराशा और अशांति का साया साथ लेकर आई। दोपहर को देश के सबसे मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प दिखाने वाली लौह महिला इंदिरा गांधी की निर्मम तरीके से उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। वही शाम होते होते देश की राजधानी के कई सिख परिवारों के दीपक बुझ गए। इंदिरा गांधी की मौत ने जहां देश की कमज़ोर सुरक्षा को दुनिया के सामने जाहिर किया, वहीं इसके बाद हुए सिख दंगों ने साबित कर दिया कि भारत में धर्म जात पात से ऊपर की भावना नहीं है। भावना के आवेश में आकर भारतीय लोग चाहे तो कोई भी दीवार तोड़ सकते हैं। इस जज्बे को सलाम करें या इसकी निंदा करें, यह एक अलग सवाल है। माना जाता है कि इंदिरा गांधी की मौत की एकमात्र वजह था खालिस्तान और ऑपरेशन ब्लू स्टार। ना ऑपरेशन ब्लू स्टार होता, ना इंदिरा गांधी की हत्या की जाती। लेकिन अपने फैसलों से पीछे ना हटने वाली इंदिरा गांधी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी पंजाब में पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी दी। इसके बाद कई बार कहने पर भी उन्होंने अपने आसपास से सिख अंगरक्षकों को हटाया नहीं। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया है। इसका परिणाम चंद महीनों में ही इंदिरा गांधी को अक्टूबर 1984 में अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। इतिहास इस घटना को भारतीय राजनीति के सबसे काले अध्याय के रूप में याद करता है। इंदिरा गांधी के करीबी और कई लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी की मौत से एक दिन पहले उड़ीसा में ज़बरदस्त चुनाव प्रचार के बाद 30 अक्टूबर की शाम को वो दिल्ली पहुंची थी। यूँ तो अमूमन किसी अन्य शहर से लौटने के अगले दिन इंदिरा जी अपने घर सफदरजंग के रोड पर जनता के दरबार में बीच में नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन कुछ विशेष लोग आने वाले थे। इसलिए इंदिरा जी ने 31 अक्टूबर को जनता दरबार में आने का फैसला किया। सुबह 9 बजे इंदिरा तैयार होकर घर से ऑफिस की तरफ निकल रही थी। तब उनकी सुरक्षा में तैनात एक सैनिक बेअंत सिंह ने अचानक अपनी दाईं तरफ से सरकारी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी जी पे पहला वार किया। इसके बाद उसने 2 और गोलियां दागी जो इंदिरा गांधी की पेट पे लगी। इसके पहले कि उनको कुछ समझ में आता, संतरी बूथ पर तैनात एक और शख्स की बंदूक इंदिरा की तरफ मुड़ गई। यह शख्स था सतवंत सिंह, जिसने अपनी स्टेन गन से इंदिरा गांधी पर अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। देखते ही देखते 30 गोलियों इंदिरा गांधी के शरीर को आर पार कर चुकी थी। हालांकि इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने बेअंत सिंह को वही ढेर कर दिया, पर सतवंत सिंह जिंदा बच गया था। इसके बाद शुरू हुई इंदिरा गांधी की जान बचाने की कवायद। दिल्ली में के एम्स में इंदिरा गांधी को जख्मी हालात में करीब 9:30 बजे लाया गया। इंदिरा गांधी जी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव था और भारत में 100 लोगों में सिर्फ एक का ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ऐसे में इंदिरा को बचाने के संघर्ष में डॉक्टरों ने उन्हें कई बोतल खून चढ़ाया, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। आखिरकार दोपहर 2:23 पर आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया गया कि इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी।